सिद्ध गुरु महाराज की जय। रतनगढ़वारी मैया की जय। कुंवर महाराज की जय। भैया मैंने 3-4 शेर भी किए थे, 4-5 बार वीडियो शेर होता है क्या होता है उसमें किया था, तो मुझे वो मेरी शेर करी वही बात है, कुछ पहुंच नहीं पाई आप सब लोगों के बीच, जनता के बीच। तो मैं आज सुबह ही मैंने सिद्ध बाबा का नाम लिया और मैं इस भ्रष्ट मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के बारे में काफ़ी कुछ आप सब जातियों को बता चुका हूं और आज फिर बताने जा रहा हूं कि इस मंत्री का पूरा कथन सुनिए बड़े ध्यानपूर्वक। ज़्यादा तो मैं पहले सब बता ही चुका हूँ, मैं शॉर्ट में थोड़ी थोड़ी बताऊंगा कि ये ज़िला में लड़ा, जो हमारे साथ रहता था, मैं और ये दोनों बड़े मित्र थे, हम दोनों मामा जी के पास जाते थे। मामा जी हम दोनों पे बड़ा लाड़ प्यार करते थे, हम जामुन के पेड़ के नीचे बैठते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, ज़िला में इसको टिकट दिया, भाजपा से ये प्रत्याशी होकर के ज़िला में लड़ा। लड़ने के बाद इसने फार्म भर दिया, तो इससे हमारा कुछ वायदा था, वायदा भी हुआ। वो ये हुआ कि अगर मैं आगे सक्सेस हो जाऊंगा महाराज तो मैं आपकी बात मानूंगा, पूरे क्षेत्र में आप जो कहेंगे सो वो करेंगे। तो मैंने कहा भाई मैं कौन होता हूँ ऐसी बातें कराने में क्षेत्र वाला, भाई मैं तो इतना ज़रूर कहूँगा आपसे कि न्याय अन्याय देखते रहना, अन्याय करे उसका साथ मत देना, न्याय करे उसका साथ देना। तो जो मेरे बड़े भाई बाबूलाल शर्मा का चेला बना, मैं उसका छोटा भाई मायाराम शर्मा, ग्राम तोर पोस्ट थाना अस्तनापुर से बोल रहा हूँ। तो मैं इसकी सारी पूरे कथन सुनाना चाहता हूँ जो इसने अभी तक किया है और ये कैसा है। जब जनाब जिला में जो मैदान में उतर आया तो ये भाजपा वाले जो चमचे दलाल जो पैसे के चक्कर में अभी इसके लगे, जो पहले इसके साथ थे नहीं। चमत्कार में तो दुनिया साथ देती है भाई, अरे संकट दुख में जो साथ दे वो साथ वाला होता है। तो जब इसके पास बड़ा संकट था, इसका कोई नहीं था, तब हम दोनों भाई ने इसके लिए इतना किया कि जो परमात्मा के जहाँ इंसाफ होगा। तो जे कुशवाहा मैरिज हाउस में बैठा था, प्रचार के लिए तैयार हो रहा था। ये हताश होकर के कोई जाति इसके पास नहीं गई कुशवाहा के सिवाय। इसने फ़ोन लगाया मेरे भाई को और मेरे को, तो हम दोनों भाई 10:30 बजे यहाँ से चले, 11:30 बजे कुशवाहा मैरिज हाउस में पहुँचे। इसके पास जब ऊपर पहुँचे, जो ऊपर बैठा था, कुछ लोग बाग बैठे थे, तो इसने मेरे को देखते ही है भगवान मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझे दंड देना, और अगर इस पापी दुष्ट गद्दार मंत्री अगर इसने ऐसा किया हो तो आप उसको विचार करना। जो मेरे गले में बाँह डाल के रोने लगा, इतना रोया जितना मोड़ी की ऐसी अपनी बच्ची की विदा करते ऐसे रोआ। तो मेरे भाई भी रो पड़े, बाबूलाल जी। तो मैंने कहा भैया ऐसी क्या बात है, आप उसमें ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, ऐसी क्या आपत्ति आप पे आ गई भाई। तो इसने कहा पंडित जी भाजपा वालों ने मुझे इस दंगल मैदान में उतार तो दिया, पर मेरा साथ छोड़ गए। तो मैंने उससे कहा भैया मैंने तो तेरे से कह दिया चिंता मत कर, चाहे कोई हट जाए दुनिया हट जाए, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमने ये कह दिया है चाहे कुछ भी हो भाई, हम जितना कर सकते उतना करेंगे, तू चिंता मत कर। अगर तेरे गोली भी कोई देगा तो पहले हम दोनों भाई गोली खाएंगे। और आज शनिवार है, उस दिन शनिवार था, कल इतवार है, परसों सोमवार को तू आना, सीधे रतनगढ़वारी मैया पे जाना और रतनगढ़वारी मैया पे जा कर के मत्था टेकना, प्रचार शुरू करना। इसने ऐसा ही किया। उसके बाद में इधर हमारे कक्का श्री, जो कक्का के नाम से जाने जाते हैं,
वो जनपद चुनाव लड़ गए, इनको विश्वविद्यालय को जिला में उतार दिया। तो विश्वविद्यालय की बच्ची हमारे घर, मेरी बहू है, मेरे बेटा की बहू है, उससे भी मैंने बिगाड़ लिया। इसके चक्कर में रिश्ता अपने भाई का भी चौपट करवा दिया, अपने समाज के हित रिश्तेदार का भी चौपट करवा दिया। क्यों? मैंने वचन दिया, हम कभी वचन से हटते नहीं हैं। तो मैंने अब मेरे ज़्यादा नहीं इतना कह पाऊँगा, मेरे भाई आ गए हैं, हम साहब सिंह भैया के प्रचार में जा रहे हैं, इसलिए जल्दी है। थोड़ा इतना ही आज मैं कह पाऊँगा और जल्दी जल्दी मैं अब शॉर्ट में बताता हूँ। पूरा इसका कथन नहीं बता पा रहा, वैसे बता चुका हूँ मैं, थोड़ा थोड़ा इसका बताता हूँ जल्दी में। जब पहले नरसी की गाड़ी बताता था, तब जिला में लड़ा, कहता था कि जिसकी नहीं फटी बेमाई वो का जाना पीर पर आई। तो हमने भी सोचा कि गरीब देखी है इसने, अच्छा करेगा। फिर इसने क्या किया, धीरे धीरे जब विधायक बना तब तक ठीक था, जिला लड़ गया ठीक था, मंत्री बन गया, उसके बाद में इसका दिमाग आसमान छू गया। फिर इसने क्या किया, कारी की नसीहत और मारा सबको ये कई खेत। मंत्री बनने के बाद शॉर्ट में सुना रहा हूँ, जल्दी जल्दी में जाने के लिए खड़े हैं, अल्लाह करेंगे मेरे बड़े भाई। तो जब ये मंत्री बनेगा, जल संसाधन में इसके विभाग मिल गया, इतना भ्रष्ट विभाग है वो, इतना पैसा कमाते हैं 7% तक हो जाएगा। इसके पास 3.5 बीघा थी, आज 3,500 बीघा का काश्तकार बन गया है। इतना नहीं, इतने इसने इतना दलाली ठगोरी शुरू कर दिया। महेश भैया को लगा दिया थाने से लूट पवेरी चंदा पुंदा जो भी कुछ होता है, एसपी कलेक्टरों के यहाँ से इसका काम बांट दिया। इसको कुछ काम महेश भैया को बांट दिए, अंधाधुंध कमाई चलने लगी, इतना भ्रष्ट हो गया। और इसने फिर किसी को नहीं देखा, मैंने कह चुका हूँ, कारीगरी ने सेध मारा सबको ये कई खेत। तो इसने फिर जातवाद शुरू इतना कर दिया कि मेरे रिश्तेदार, बगल में आरौली गांव है, आरौली पंचायत है, उससे चुनाव लड़े, 2 कुशवा फतलपुर से चुनाव लड़े इसी पंचायत में। तो इसने सोचा कि ये पंडित चुनाव जीतता है, तो इसने जैक में आया, फतलपुर गांव में गया, काफ़ी दबाव बनाया। और सूरा भैया चुनाव लड़ रहा था, 2 प्रत्याशी लड़ रहे थे। सूरा भैया के 100 वोट के लगभग गिर चुके थे, 100 वोट शायद बाद में बचे थे। तो इसने सोचा कि अगर सूरा को ये 100 वोट, सूरा भैया को ये 100 वोट चले जाएंगे तो पंडित जीत जाएगा। तो उसने ज़बरदस्ती रुकवा करके वे 100 वोट, जो वर्तमान में कुशवाहा का लड़का अभी मंत्री वो सरपंच है, उसको डलवा दिए, सरपंच बना दिया। आगे मैं और भी बताना चाहता हूँ, बड़रा पंचायत में वहाँ सुनील नाम है, अनिल नाम है, उसका क्या है, वो बेचारा इसके साथ खून पसीना बवाया, वो चुनाव जीत गया, चुनाव डिक्लेयर हो गया, घोषणा भी हो गई। तो इस मंत्री का फ़ोन आया, बाद में जैकम आया, जैकम ने आके पुलिस को पिटवाया, वहाँ के पंडितों को भी पिटवाया, इतना भब्बर करवाया, दोबारा से गिनती करवाई, गिनती कराते ही उस कुशवाहा को जिता दिया। भैया मैं और क्या बताऊँ, आगे और बताना चाहता हूँ। आगे चल के तालपुरा पंचायत में सामान्य सीट थी, सभी लोग लड़े थे, तो वहाँ 51 वोट से जाटव जीत गया। इस दुष्ट ने, इस जातवादी वाले ने वहाँ भी जा कर के अपनी मंत्री पद का उपयोग करके वो जाटव भैया को हरा दिया, कुशवाहा को जिता दिया। और मैं कितना क्या सुनाऊँ, कैंटोनमेंट में कुशवाहा का मर्डर हुआ, उसमें तोमर ठाकुरों ने उसका मर्डर किया। तो इसने सोचा कि अगर मैं इसका साथ देता हूँ कुशवाहा का, तो मेरा टिकट कट जाएगा। उस चक्कर में इसके दाग में भी नहीं गया, फेरे में भी नहीं गया, उसकी मदद भी नहीं की। और बांगी गांव में, उटीला थाने में शायद आता है, वहाँ उस गांव में 7 मौतें हुई। वे 7 मौतें सभी जाति की थी। दर्शन करने भी नहीं गया, मदद करना तो बहुत बड़ी बात है, जो आज वोटों की भीख मांगता फिरता है। और मैं इसका कितना क्या कहूँ, और इसका मैं कितना क्या कथन कहूँ, मुझे जहाने में देर हो रही है। तैयार चुनाव वाले आगे, मेरे भाई भी आगे, सब दोनों तीनों। और मैं कितना क्या कहूँ इसका भैया, बोलो मत, जो हो गया सो तो हो गया। और सुन ले लो पूरी, मेरी इसकी कहानी सुनाता हूँ पूरी। इसके बाद में अब देखिए, गडरियों का मर्डर हो रहा है, सरिया मुझे मर्डर करा रहा है। लाखन भैया का मर्डर हुआ, उसी के भाई के इसने षड्यंत्र रच करके उस पर 307 लगवाई, जेल भेज दिया।
खैरोना गांव में कुशवाओं ने गडरिया के बेचारे टुकड़े टुकड़े करके एक बोरी में बांध करके उसको फिकवा दिया। पता चला नहीं, खुलासा इसने होने नहीं दिया, FIR तक नहीं होने दी। और मैं इसका क्या क्या कथन सुनाऊं भैया। ये बताओ, तुम मंत्री हो, हम सब लोग आपके हैं, तो आपको पक्षपात करने की क्या जरूरत थी। इसने जाटवों को रिझाने के लिए, वोटों को रिझाने के लिए, जाटवों को अपनी तरफ करने के लिए कुंवर सिंह को चुनाव लड़ाया। पप्पू भैया लड़ रहा था, दारा भैया लड़ रहा था। एक खटीक बेचारा, आगे क्या लिखते हैं खटीक को, खटीक शब्द अच्छा नहीं है, वर्मा कहते हैं, क्या कहते हैं भैया। तेरे सब लोग थे, सब लोग में से कोई जीत के आ जाता है, उसकी तू मदद करता है ऊपर। तो इसने अपने चक्कर में ये चिड़ियाओं को फंसाता है, जो मोटी चिड़िया पैसे वाली उसको फंसाता है। अभी आप भुजबल भैया से पूछ लिए, 3 करोड़ से निपटाया। वीरेंद्र जैन जो उसके गुण गाता था, डबरा वाला, कहता था ऐसा विधायक हुआ न होगा। तो उस टाइम हमारे रामेश्वर दादा भी बैठे थे साथ में, उनने इसका हाथ पकड़ा, कहा ऐसा विधायक पहले हुआ था और फिर होगा, वो होने वाले जा रहा है साहब सिंह भैया। और सौरभी ने वीरेंद्र जैन से पूछिए तो वो ये कहता है इसका मुँह नहीं देखूंगा, मुँह। मैंने कुंवर सिंह को भी समझ आया कि जो तुमको भी नहीं बख्शेगा। अगर तो एक तेरा फेवर, मैंने उससे कहा ऐसा मत करे, एक तेरा फेवर करेगा जाटव, 8 जाटव तेरा विरोध करेंगे, खटीक भैया वर्मा लिखते क्या लिखते, वो तेरा विरोध करेंगे, तेरे को क्या हो जाएगा, आगे चल के नुकसान होगा। इसने माना नहीं। और मैं कितना क्या कहूँ, दारा सिंह भैया दलेली 307 लगवाया, भारत भैया को जखारा में पूछ लीजिए, कल्ली राणा को जिगनिया में पूछ लीजिए, किसी भी जात को एक बख्श नहीं रहा है। कहता है, और मैं ज़्यादा थोड़े से मैं बता दूं, फिर कुछ आगे बताऊंगा कि भैंसों की चोरी का साड़ा करता है। टोली ग्राम में कुशवाहा लड़की जबरदस्ती लड़की ले गए, इसने बलपूर्वक उस पर लौट के केस लगवाया। मैं ज़्यादा नहीं बता पा रहा हूँ, इतना ही निवेदन कर रहा हूँ इस भ्रष्ट मंत्री को, अब की बार इसकी ऐसी विदाई करें। वैक्सीन का इंजेक्शन बना रहा है जो अमेरिका भी नहीं बना पाया। भैया जल संसाधन मंत्री है, काफ़ी पैसा इकट्ठा कर लिया है, तो ये वैक्सीन लगा रहा है। तो मेरी ये कहना है आपसे कि आप सब लोग ऐसी वैक्सीन लगाए 17 तारीख को, हाथ के पंजे पे वोट डाल करके भारी मतों से साहब सिंह भैया को बेजा बनाए, इसको ऐसा इंजेक्शन लगवाएं कि ज़िंदगी भर ये याद करे। और हमारे अभी साहब सिंह भैया पे काफ़ी दुख संकट पड़ा है, उसका भाई खत्म हो गया है। आप उसको ऐसी तादाद में वोट दें कि जो उसका दुख सुख में बदल जाए। इस भ्रष्ट मंत्री को, अत्याचारी मंत्री को, दुराचारी मंत्री को आप इसकी जल्दी विदा कराएं, ऐसी विदा कराएं, ऐसा इंजेक्शन लगाएं। अरे भैया मुँह से बहाना चाहता है, इसके पास समुद्र रखा है, पता नहीं समुद्र को भी बांध के रखा है, छोड़ देगा तो मुँह से बह जाएंगे। इसलिए ऐसा इंजेक्शन इसको लगाइए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के सभी जातियों से निवेदन है, जो किसी जाति इसने बख्शी नहीं, और वैसे तो इसने कुशवाहा भी नहीं बख्शे, कुशवाहों का भी नहीं अपना चाहता है। नारायण भैया को नहीं बख्शा, मदन भैया को नहीं बख्शा, फूल सिंह भैया से बात कर लें उसको नहीं बख्शा। आपस में जो कुशवाहा LT थे उनको इसने निपटा दिया, आपस में लड़ाते लड़ा रहा, और किसी को छोड़ने वाला नहीं है भैया। अगर अब की बार भी गलती, डार का चूका बंदर, अषाढ़ का चूका किसान, अगर चूक गया तो ज़िंदगी भर पछताएगा। अगर भैया आप सब विरादियों ने अगर ऐसा किया तो ज़िंदगी भर पछताएंगे। और वैसे आपके फूल सिंह भरैया जी सब बता गए हैं। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, इस भूल को ना करें। सभी जातियों से निवेदन करना चाहूँगा, भूल ना करें, नहीं तो बाहुबली बन जाएगा। बाहुबली यूपी में जो बाहुबली था मुसलमान। इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है सभी जातियों से, इसकी ऐसा इंजेक्शन लगाएं, इसकी पूरी बीमारी कट जाएं, सदा के लिए कट जाएं। और मेरे शब्द जो कुछ गलत निकले हों किसी भी जाति के खिलाफ या किसी के खिलाफ, तो मुझे माफ़ करना, क्षमा चाहता हूं। और मैं मंच पे इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं इसकी सारी बातें पोल खोल दूंगा क्षेत्र में, तो इसको अटैक पड़ जाएगा, अटैक मर जाएगा, तो मेरा भाई कहता है कि एक चेला ख़त्म हो जाएगा, एक नेता ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं पूरी बातें नहीं बता पा रहा इसकी, इसीलिए मुझे क्षमा चाहता हूँ। मेरे भैया को, आपका बेटा, आपका भाई साहब सिंह गुर्जर बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, कोई कुछ कहता रहे, दान पुण्य में, दुख दरिद्र में सबके साथ 15 साल से लड़ रहा है। इसलिए भारी संख्या से 17 तारीख को भारी बहुमत से हाथ के पंजे पर बटन दबा करके उसके विजय बनाएं। इस क्रूर अत्याचारी जातवादी भ्रष्ट ये भारत सिंह कुशवाहा, जो 3.5 बीघा नहीं थी से 3.5 बीघा थी, और 3.5 बीघा का काश्तकार बन गया है, इसकी अंतिम विदाई कर दें। जय हिंद, जय भारत।